हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग अभी तक के क्या कर रहे थे, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो हो रहे हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो एक हिसाब से कौन सा बैच है हमारा 2024 और 25 वाले बैच का पेपर देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर वाला पेपर इस बैच का अपलोड कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आज का, दैट मीन जो अभी कल ही पेपर हुआ है। ठीक है, परसों। ठीक है, मैं उस पेपर की ऐसा बात करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। इसमें मैंने ऐसा देखा, जो मैंने अपने बच्चों को एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे प्रोवाइड कराए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो फंस गए। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछ लिए गए। वैसे केस स्टडी बताई थी वो भी आ गई, एप्लीकेशंस बताया था वो भी आ गया, लेटर बताया वो भी आ गया, और जो है जो भी टॉपिक्स थे जितने बताए थे सब इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो एज आ मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि जो बताइए इंपॉर्टेंट चीज आप लोग वो बहुत अच्छे से आई थिंक तैयार भी करके गए होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा जो मैंने पेपर बताया वो चीजें आई। आने वाले समय में और भी चीजें आपके लिए ऐसे अवेलेबल कराता रहूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर का डिस्कशन। कुछ कॉमन बातें हर बार की तरह कर लेते हैं। पेपर 70 नंबर का आता है। ठीक है, 3 घंटे का समय मिलता है, और सब्जेक्ट एज आपको पता है इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। ठीक है, और क्या है, हमारा बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और जनरल इंस्ट्रक्शन हर साल सेम रहते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं बताई गई है। ठीक है, अब सीधा हम लोग बात करते हैं किसकी, जो एज अ क्वेश्चन आए थे, देखते हैं क्या क्वेश्चन आए थे, क्या सर ने बताया था, जो सारी चीजें वैसी फंस गई। ठीक है, सबसे पहले तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको पता है इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, टोटल हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बात करते हैं इसमें है क्या। वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एक्सप्लेन एनी फोर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में आप जाके चेक कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, वहां मैंने आपको सारे प्रिंसिपल याद कराए थे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है कि एज अ फोर प्रिंसिपल्स लिख के काम चला लो। इसके हैंड रिटन नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल से डाउनलोड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राइट द फॉर्मल letter to apply for a job as a lab technician in a पैथ किंग्स। एक पैथ किंग्स लैब है। ठीक है, उसके लिए एज आपको क्या लिखना है, लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए एज क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है, इसका पैटर्न। ठीक है, तो लॉन्ग में पूछा गया है, अब लेटर क्या है सर, मुश्किल से 2-3 ही पेज में आ पाएगा। ठीक है, बहुत कोशिश करोगे तो एज बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग्स और सारी चीजें जुगाड़ लगा के लिखोगे तो 4 पेज भर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आप इसका एक पैटर्न बताओगे। हर चीज का पैटर्न होता है कि एज कैसे लिखते हैं, जिसमें एज डेट, सैल्यूटेशन और ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी, मेरे नोट्स में है, जाके वहां पे देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता, आगे चल के चीजें हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे, इसके भी फर्स्ट सेमेस्टर्स के भी लेक्चर बनेंगे आने वाले समय में, जब हमारे चैनल पे और टीचर्स हायर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो चीजें अकेले चल रही, सेकंड सेमेस्टर का चीजें की मैंने सारी एज बना के रख दी है, उसके लिए रेडी रहना। तो डिटेल कंटेंट बनाया कि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ पूछे तो आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, क्या ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन कितना है, दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, टोटल हमारा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन पहला है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अ लेट फीस सबमिशन। ये एक कॉमन एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसमें बहुत से बच्चे एक ही एक पेज, दो दो ही पेज लिख के आ पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हर बार देखो, एप्लीकेशन, केस स्टडी और ये सब चीजें अगर लॉन्ग में आ रही तो आप पहले इसका फॉर्मेट जरूर बताओगे कि क्या फॉर्मेट होता है, फिर हमसे जो चीज पूछी गई है आप वो चीज बताओगे। एक पूरा फॉर्मेट लिखते हो, एक पेज का फॉर्मेट हो जाना, दूसरे पेज से आप एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो घुमा फिरा के आप लोग 3-4 पेज में चीजें ला पाओगे। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, is a discuss बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ड्यूरिंग कन्वर्जेंस। ठीक है, जो एज अ हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं उस टाइम पे जो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन की स्किल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ में था, चाहो तो जाके आप चेक कर लो। जितनी चीजें इसमें आई हैं अभी तक की लॉन्ग में, वो सारी चीज मैंने उसमें आपको दिखाई थी और प्रोवाइड कराई थी। अब बात करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए।
शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, देख लेते हैं क्या है। स्टेट फॉर अ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन है उसकी आपको 4 एडवांटेज यहाँ पे लिखनी है, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, नोट्स में जाके चेक करो, चीजें वहां पे हर चीज प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, एज ए लेटरल कम्युनिकेशन। आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि लेटरल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, मैंने ऐसा आपसे बोला भी था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने के बाद, कि आप लोग ग्रामर पोर्शन प्लीज डिटेल में देख के जाना। 5 नंबर में चीज पूछ ली गई है, एनलिस्ट द पार्ट ऑफ स्पीच विथ दीज टाइप्स। आपको क्या करने हैं, जो इसके टाइप्स पूछे गए हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने याद की होगी, मैंने इसका एक पेपर सॉल्व पेपर भी अपने चैनल पे प्रोवाइड कराया था, ठीक है। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो भी देख लेना। आने वाले समय में जो भी बैच आएंगे मैं उनके लिए भी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे मैं आपको हर चीज धीरे धीरे करके मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज क्या है, केस स्टडी एंड इट्स फॉर्मेट, ठीक है। ये जो केस स्टडी और इसके फॉर्मेट की बात की गई है, इसमें क्या है, मैंने ये आपको अपने चैनल पे भी प्रोवाइड करा है, केस स्टडी के बुक्स के एग्जांपल प्रोवाइड करा दिए थे, अगर चाहते तो आप लोग इसमें एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर सकते थे। केस स्टडी का फॉर्मेट भी मैंने आपको लिख के वहां प्रोवाइड करा दिया था, उसका स्ट्रक्चर भी वहां पे मैंने दे दिया था, सारी चीजें मेरे नोट्स में अवेलेबल थी, और मैंने ग्रुप पे स्पेशली बताया था कि बच्चा ये पढ़ लेना, ये आएगा, ठीक है, और वो आ गया, ठीक। तो ये भी एक हिसाब से वह हमारा प्लस पॉइंट रहा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर स्केच ऑफ द हेल्थ कम्युनिकेशन। जो आपसे हेल्थ कम्युनिकेशन पूछी गई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नोट्स में चीजें हैं, वहां से देखो, पीडीएफ डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो, प्लीज डिटेल में पढ़ो, कि आने वाले समय में जितने पेपर्स होने वो और टफ होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने बैचमेट से चैनल सब्सक्राइब कराओ, जितने ज्यादा बच्चे होंगे मैं उतनी उसी हिसाब से क्लासेस और बाकी चीजें आप लोगों के लिए अरेंज करा पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।